खबर दें आपको, दहली हाई कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ केस की समाअत हुई। यासीन मलिक ने वकील की खिदमात लेने से इनकार करते हुए अपना केस अज खुद लड़ने का फैसला किया। दहली हाई कोर्ट के बेंच ने केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, दहली हाई कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ केस की समाअत हुई है। यासीन मलिक ने वकील की खिदमात लेने से इनकार करते हुए अपना केस अज खुद लड़ने का फैसला किया। दहली हाई कोर्ट के बेंच ने केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। अपडेट कर रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ केस की समाअत हुई। यासीन मलिक ने वकील की खिदमात लेने से इनकार करते हुए अपना केस अज खुद लड़ने का फैसला किया। दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट में 8 अगस्त को यासीन मलिक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दिल्ली हाई कोर्ट यासीन मलिक का केस अज खुद लड़ने का उन्होंने खुद फैसला किया। यासीन मलिक का फैसला भारतीय निज़ाम इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केस की समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा करके भारत ने जुल्म के पहाड़ तोड़े। इसी पर बात करेंगे, वह नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा, यासीन मलिक का केस अज खुद लड़ने का फैसला किया गया है? जी, ऐसा ही है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और वहाँ के मजलूम अवाम के हक में आवाज़ उठाने पर मुसर्रत आलम, शबीर शाह, आसिया अंतराबी और यासीन मलिक नाकर्दा गुनाहों की पैदाइश में पाबंद सलासल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यासीन मलिक के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरखास्त पर समाअत की। यासीन मलिक झूठी और बेबुनियाद कत्ल और अस्करियत पसंदों की माली इयानत के इल्जाम पर सुराग काट रहे हैं। समाअत के मौके पर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने वकील की खिदमत लेने से इनकार करते हुए अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। इस फैसले के बाद जस्टिस सुरेश कैट, जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। यासीन मलिक ने अपने केस की खुद दलाइल देने का फैसला क्यों किया, इसके पीछे कई वजूहात हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा यासीन मलिक आज खुद केस लड़कर अपनी बेगुनाही साबित करने के साथ साथ इल्जाम की हकीकत बयान करना चाहते हैं। ऐसा करते हुए यासीन मलिक मुकदमे की सियासी नोयत और भारतीय हुकूमत की जानब से उन्हें खामोश करने की कोशिशों को उजागर करना चाहते हैं। यासीन मलिक समझते हैं कि वकील मुकर्रर करने की सूरत में उनका मुकदमा मुल्ताना अंदाज में नहीं चल सकता। ऐसा करके वो एक तरह से भारत में कानूनी निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार भी कर सकते हैं। यासीन मलिक की जानब से अपना मुकदमा खुद लड़ने को भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ मुज़ाहमत की लामती कार्रवाई के तौर पर भी देखा जाएगा। यासीन मलिक के मुकदमे का फैसला जो भी आए, हुर्रियत रहनुमा की जद्दोजहद कश्मीरी नौजवानों को हक की राह पर चलने की तरजीह देती रहेगी। यासीन मलिक को दीगर कश्मीरी रहनुमा जो बगैर शाहिद और बगैर सबूतों के पाबंद सलासल है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के टेस्ट केस है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आईनी तंजीमों को भारत पर यह वादा करने की जरूरत है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत को बेहतर किए बगैर खित्ते में अमन का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकता। और ये केस खुद लड़ने का फैसला भारतीय निज़ाम इंसाफ के ऊपर तमाचा है। तक़सीम हिंद के बाद से मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा करके भारत ने वहाँ के मुसलमानों पर जो मुजालिम के पहाड़ तोड़े हैं, उनकी मिसाल नहीं मिलती। भारतीय अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों और भारतीय आइन को रोनते हुए 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर में खसूसी हैसियत का भी खात्मा किया। अब तक मकबूजा कश्मीर में भारत की काबिज फौज ने मुसलमानों की अक्सरियत को खत्म करने के लिए हर तरह का गैर इंसानी हरबा इस्तेमाल किया है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और वहाँ के मजलूम अवाम के हक में आवाज़ उठाने पर फिर बताता चलूँ, मुसर्रत आलम, जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी हैं, शबीर शाह, आसिया अंतराबी और यासीन मलिक पाबंद सलासल है। जी, दिल्ली हाई कोर्ट में यासीन मलिक के खिलाफ केस की समाअत हुई। यासीन मलिक ने वकील की खिदमात लेने से इनकार करते हुए अपना केस अज खुद लड़ने का फैसला किया है। नवीद अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।